नमस्कार हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि पिछले वीक हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीक से यानी कि आने वाले मंडे से, जो कि कल हमारा बीत चुका है, उसमें हम क्लास 10th फिजिक्स की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मामला जो है वो एक दिन डिले हो गया, कोई बात नहीं है। कभी कभार जो है वो थोड़ा काम के पर्पज से जो है टाइम हमारा आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, लेकिन इंतजार का फल जो है वो मीठा होता है। और इस फल को लेकर के हम जो है अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद सारस्वत पर क्लास 10th की फिजिक्स की सीरीज आज से यानी कि ट्यूसडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। करने जा क्या रहे हैं, मान लीजिए कर ही दी है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया था कि आपका सिलेबस यहाँ पे 4 यूनिट्स में टोटल डिवाइडेड है, चाहे वो यूपी बोर्ड का सिलेबस हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो। कोशिश ये रहेगी कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम बाइलिंगुअल रखें, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। और जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली यूट्यूब पर, वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन इसका ट्रांसलेटेड वर्जन यानी कि हिंदी का जो फॉर्म है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, देर किस बात की है ना। अब तो जो है मामला हमारे हाथ में है, तो क्यों ना जो है आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम हमने आपको बताया था भैया क्या है, लाइट, जिसमें दो पार्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके बारे में हमको पढ़ना है। हालांकि टॉपिक काफी बड़ा है और यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भैया बता नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने में तो केवल फिजिक्स 25 नंबर में आती है, लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ना आए ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। या फिर अगर आपका कोई एक लॉ, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो, रिफ्रैक्शन का हो, वो ना है तब भी सवाल जो है पैदा नहीं होता। पता नहीं यूपी बोर्ड वालों को इस चैप्टर से कितना जो है वो इश्क है कि वो इस चैप्टर को छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, यही हाल सीबीएसई का भी है। वो भी क्या काम करेंगे, इस चैप्टर को बहुत कायदे से जो है भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, है ना। हालांकि वहां पे पेपर 80 मार्क्स का होता है, यहाँ 70 मार्क्स का होता है, होने तो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो पढ़ने से मतलब है। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की धमाकेदार अंदाज में और देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आखिरकार है क्या। हमको जानना है सबसे पहले लाइट के बारे में। अगर लाइट के बारे में हम नहीं जानेंगे तो भैया इस चैप्टर को तुम चाहे जितनी बार पढ़ डालो कुछ भी समझ में आना है नहीं। शुरुआत करते हैं। देखो, लाइट हिंदी में अगर हम इसको कहें तो कहा जाता है प्रकाश। प्रकाश है क्या? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लाइट को यहाँ पे डिफाइन करें तो लाइट होती क्या है, एक टाइप की ये एनर्जी है जो कि हमको अंधेरे में देखने में, यानी कि जब किसी प्लेस पर डार्क होता है यानी कि अंधेरा होता है, वहां पे देखने में हमको क्या करती है भाई साहब, ये हेल्प करती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमारे पास में, देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। हमें पता है कि हमारे पास में टोटल कितने सेंस हैं, 5। उसका एक पार्ट कौन सा है, हमारी आंख, जो कि हमको देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। किसकी हेल्प से हेल्प करेगी, तो ये हेल्प करेगी हमारी लाइट से। हालांकि एक चैप्टर हमारे पास में आगे है, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे जाकर के चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें किसी भी अंधेरी जगह पर यानी कि डार्क प्लेस पर देखने में हेल्प करती है। इतनी सी बात यहां पर है। इसके आगे दूसरी पॉइंट पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के जो स्रोत हैं। कहने का मतलब कि लाइट हमको मिलती कहां से और कहां से हमको लाइट नहीं मिलेगी। तो यहां पर भाई साहब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है तुम्हारे पास में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी कि जो खुद का जो प्रकाश वो निकालेंगे, जो एमिट करेंगे, उसी को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी उनको क्या कहा जाएगा,
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहां पर कहा जाएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के तुम्हारे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सन बिगेस्ट हमारे पास में लाइट का एक सोर्स है जिससे भर भर की लाइट जो है पूरी दुनिया में जाती है ना। इंडिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में कहीं भी लाइट पहुंचेगी तो भैया सन से पहुंचेगी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी लाइट ही नहीं होती, जैसे मान लो कि वॉल है ना। वॉल पे अगर बल्ब की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट अगर हम वहां से हटा दें तो इम्पैक्ट हटाने पर वॉल की खुद की लाइट तो है ही नहीं, है ना। तो वॉल थोड़ी ना लाइट निकाल रही है कि तुमने क्या काम किया। जैसे कि हमारे पास में मान लो कि ये सामने एक वॉल थे जिसपे ये बोर्ड जो है वो लगा हुआ है, इसकी वजह से अगर तुमसे कहा जाए कि लाइट निकलेगी, तुम कहोगे ये कैसी बेकार की बात है, इसमें कहाँ लाइट होती है ना। तो जिसमें लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट, ओन लाइट, है ना, वो तुम्हारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट होती है। और जिसमें लाइट होती है वो तुम्हारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर भाई साहब क्या होगी, यहां पर काउंट होगी। जैसे कि एग्जांपल सन, बल्ब, कैंडल, ये ल्यूमिनस के हैं। मून हो गया, बुक हो गया। आप कहोगे मून में तो लाइट होती है, जी नहीं। मून जो है वो सन की लाइट से क्या करता है, शाइन करता है, चमकता है, उसके पास खुद की कोई लाइट जो है वो नहीं होती। नेक्स्ट बात हम करेंगे यहां पर नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का जो नेचर है ये आखिरकार है कैसा। देखिए यहां पर बात आती है, इसको हम थोड़ा सा प्रोपागेशन के साथ भी लेकर के चलेंगे। हालांकि हमने आगे यहाँ पे प्रोपागेशन ऑफ लाइट का एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में दो नेचर पाए जाते हैं, एक होता है वेव नेचर, है ना, वही वेव जैसे कि वाटर में वेव बनती है ना, साउंड वेव्स का नाम सुना होगा। या फिर हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, उस टाइप में दो नेचर इसके यहाँ पे आगे जा करके हाइजेंस, डी ब्रॉगली, इन लोगों ने क्या काम किया है भैया, इसको आइडेंटिफाई किया है। और हम इसको जाकर के क्लास 12th में या फिर आगे ग्रेजुएशन लेवल पे अपने बहुत ब्रॉड तरीके से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हालांकि अभी हमको वहां पर जाने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल। तो हमको जानना क्या है कि लाइट के बेसिकली दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव फॉर्म, ये रिप्रेजेंट करेगा यानी कि वेव नेचर करेगा, और दूसरा हमारे पास में पार्टिकल नेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक वेव यहाँ पे बना दी, डॉट 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 करके यहाँ पे पार्टिकल नेचर को क्या किया है भाई साहब, यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने कर रखा है। आई बात समझ में। नेक्स्ट बात यहाँ पर है कि लाइट किस स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती है। तो हमें पता है कि लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगी, यहाँ पे प्रोपागेट करेगी, ट्रैवल करेगी। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एक कांस्टेंट सिंबल यानी कि सी से जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि सन से अर्थ तक लाइट आने में, यानी कि सन की जो लाइट है वो लाइट अर्थ तक आने में अप्रोक्सीमेट कितना समय लगता है। तो ये टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सन को अपनी लाइट को अर्थ तक भेजने में। आप सोचो, सन तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे यहां से दूर है, न जाने कितनी दूरी पर है, और उसकी लाइट को आने में 8 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगी ही होगी। अब उसके बाद में लाइट जो है किन किन मीडियम में चल सकती है, ट्रैवल कर सकती है। तो वैक्यूम में कर सकती है, एयर में कर सकती है। हालांकि एयर और वैक्यूम जो है वो काफी एक दूसरे के क्लोज टर्म्स है, मतलब कि बहुत ही पास पास है, लेकिन इनमें एक वर्ड जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और वो वर्ड क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट होंगे वो एयर होगा, पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे वो तुम्हारा क्या होगा, वैक्यूम होगा। हालांकि वैक्यूम और एयर दोनों में ही हमारी लाइट क्या कर सकती है, प्रोपागेट कर सकती है, चल सकती है। वाटर में प्रोपागेट करेगी, ग्लास में प्रोपागेट करेगी, इसी का मेन काम है, रिफ्लेक्शन में भी और हमारे पास में रिफ्रैक्शन में भी। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, है ना, कुछ अच्छाइयां क्या हैं इसकी, हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करती है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। ट्रेवल्स वेरी फास्ट, बहुत तेज चलती है। किस स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी। ये एनर्जी को कैरी करती है ना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, तो एनर्जी को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेगी, कैरी करेगी। और हेल्प्स इन विजन, यानी कि देखने में हमको मदद करती है।
देन उसके बाद में प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस पॉइंट को जरा सा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, स्टार पॉइंट बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि भैया इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है और एक तरीके से ये एक एक्सेप्शन बना हुआ है, अपवाद बना हुआ है कि इसका सही आंसर आखिरकार होगा क्या। आप लोग जिस लेवल पर हैं अभी, ठीक है, वो लेवल हमारे पास में है क्या? वो लेवल है 10th का। हम जानते हैं इस बात को कि हम जिस ग्रेड पर पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th का है ना। तो यहां पर अगर आपसे पूछता है कि लाइट का जो प्रोपागेशन है वो किस तरीके से होता है या फिर लाइट कैसे प्रोपागेट करती है, हालांकि नेचर इसका कहता है कि वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है कि लाइट का प्रोपागेशन कैसा होता है, चलती किस तरीके से। तो भाई देखो, एनसीईआरटी जो मानता है वो मानता है कि लाइट का जो प्रोपागेशन है वो रेक्टिलिनियर होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादातर बनेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन वहां पर आपका ऑप्शन में गिवन है, तो आप चुपचाप उसके साथ में जाएंगे। अगर आपने वहां पर अपना दिमाग लगाया कि नहीं भाई, बड़े लेवल पर जो वेव और पार्टिकल नेचर है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका नंबर जो है वो कट जाएगा। फिर बाद में ये क्लेम करना कि भाई हमने तो पढ़ा, ये था वो पढ़ा था। हम आपको दोनों बातें बता रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन आपका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस में गिवन है, तो आप चुपचाप इसके साथ में जाइए, या रेक्टिलिनियर दिया हुआ है तब भी इसके साथ में ही जाएंगे, या फिर वेव फॉर्म दिया होगा या पार्टिकल दिया होगा। ठीक, अगर ये नहीं गिवन है तो इन दोनों के साथ में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको स्ट्रेट लाइन के साथ में ही यहां पर जाना पड़ेगा। लास्ट में हम जाते जाते एक और बात करेंगे कि लाइट के जो यूजेस होते हैं वो क्या होते हैं। भाई एक तो देखने में मदद करती है ना। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। सोलर एनर्जी, भाई सन एक लाइट का सोर्स है, हमने देखा कि ल्यूमिनस बॉडी होती है, तो सोलर एनर्जी हो गई। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में जो है इनका जो है यूज किया जाएगा। तो ये पूरा चार्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में है। इतना डेटा जो आपके पास में यहाँ पर मौजूद है अभी के लिए, इसको बहुत कायदे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज जो है वो मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। वीडियो भी आपका यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, ठीक है, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि भाई आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमने लाइट के बारे में अभी तक डिस्कस कर डाला है। आप अपना पेपर उठा के देख सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि इससे बाहर भाई कुछ नहीं आया होगा, अगर क्वेश्चन लाइट से रिलेटेड है तो। इसके बाद में हम क्या जानेंगे? इसके बाद में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, लॉस क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से हमको ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, समय काफी है। थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, और जहां बोला जाए कि इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को अपने माइंड में जरूर बैठा लीजिए कि हाँ, ये पॉइंट हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार जो है बनाए रखें, क्योंकि आप प्यार बनाए रखेंगे तो हम इसी तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।